नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन, पथराव और आगजनी से इलाके में मचा भारी हड़कंप। वडोदरा वार्ड 6 में नामांकन को लेकर विवाद, बीजेपी उम्मीदवार रणजीत राजपूत के फॉर्म पर सवाल। और वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के नामांकनों की जांच, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। नोएडा के फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन आज सुबह हिंसक हो गया। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए, सड़क पर उतर आए और पथराव किया। कई गाड़ियों और बसों को आग लगा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी पलट दी। हालात बिगड़े तो जिले के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर पथराव कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना नोएडा फेज 2 की है। पुलिस के मुताबिक नोएडा का फेज 2 इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां मदरसन, रिचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, एसएनडी और अनुभव कंपनियों के 1000 से ज्यादा कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 500 कर्मचारी मदरसन कंपनी के बाहर जुटे थे। हिंसा मदरसन कंपनी के बाहर हुई। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 40, 60, 85 समेत 10 से ज्यादा जगहों पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सेक्टर 1, 15 और 62 में सड़क पर बैठकर कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इससे लंबा जाम लग गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। कर्मचारियों को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 6 में चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत राजपूत के नामांकन फॉर्म पर विवाद खड़ा हो गया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 6 में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत राजपूत के नामांकन फॉर्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक उनके फॉर्म की मंजूरी में देरी हो रही है, जिसके चलते चुनावी माहौल गर्मा गया है। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार हरीश ओवड ने बीजेपी उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव अधिकारी से एलसी यानी संबंधित दस्तावेजों की मांग की है और फॉर्म को रद्द करने की भी अपील की है। बताया जा रहा है कि हरीश ओवड ने इस मामले में चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी सौंपी है। शिकायत के बाद रणजीत राजपूत के नामांकन फॉर्म पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और जांच जारी है। રાજકારણમાં ખેલ દેવી હોવી એ મહત્વનું છે। અમે કોલેજ કાળથી રાજકારણ કરતા આવ્યા છે, પણ જે ખોટું છે એ ખોટું છે। આજે તમે જો એમની જે પેટા જ્ઞાતિમાં એ લખાવે છે ને, લખારા લખાવે છે। હવે લખારા શબ્દ જે છે એમપીનો છે, એનો મોન પણ એમપીનો છે। તે છતાંય 1999 થી લઈને 2004 સુધી એમને પોલિટેકનિકમાં ડિપ્લોમા પાર્ટ ટાઈમ કરેલું છે। ત્યાં પણ એમની એલસીમાં જનરલ રજૂ કરેલું હોય તો અહીંયા એક એવી રીતે ઓબીસીનો દાખલો કઢાવી શકે। ફક્ત ને ફક્ત ચૂંટણી લડવા માટે અને લાભ લેવા માટે આ લોકોએ એમનો પોતાનો એલસીનો દાખલો કઢાવ્યો છે। એમને જે ઓબીસીનો દાખલો કઢાયો છે તદ્દન ખોટો છે, કેમ કે લખારા જે જ્ઞાતિ છે એ એમપીની છે ને એમપીમાં જ્યારે ઓબીસીમાં આવતા હોય તો એ જ્ઞાતિ ગુજરાતમાં ઓબીસીમાં ના લઈ શકાય એ ગુજરાત સરકારે કીધેલું છે। તો શું આ અધિકારીઓ સરકારને ઘોડીને પી ગયા? આ ઓબીસીનો દાખલો કાઢનાર જે સક્ષમ અધિકારી ત્યાંનો છે એ લખારા વાંચ્યું નહીં હોય એને? હું માનું છું કે આ કોઈ મિલીભગત અને સાંઠગાંઠ અને રૂપિયા આપીને કરાયેલું કૃત્ય છે। ઓબીસીનો દાખલો કઢાયો છે અને આ દાવેદારી बीजेपीए करी है। आ फॉर्म सख्त रीते रद्द थવું જોઈએ। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव है और वडोदरा में महानगर पालिका के चुनाव की गहमा-गहमी पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। हाल ही में 11 अप्रैल को सभी दावेदारों ने अपने अपने नामांकन दर्ज करा दिए हैं और 76 सीट पर 417 जितने उम्मीदवारों ने 472 नामांकन दर्ज कराए हैं। आज स्क्रूटनी का और नामांकन वापस लेने का दिन है। ऐसे में आज फिर एक बार कलेक्टर कार्यालय में गहमा-गहमी देखने मिल रही है। यहाँ उम्मीदवारों के साथ साथ समर्थकों की भीड़ देखने मिल रही है और सभी नामांकनों की जांच हो रही है। यहाँ आज स्क्रूटनी होगी और सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी वार्ड के उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने दस्तावेजों के साथ यहाँ मौजूद है और सभी दस्तावेजों की जांच हो रही है। आज स्क्रूटनी का दिन है और अगर कोई
नामांकन वापस लेना चाहता है तो नामांकन भी अपना अपना वापस ले सकता है, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल आज फिर एक बार देखने मिल रहा है। अपने अपने वकीलों की फौज के साथ जो उम्मीदवार हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने नामांकनों के सुचारू जांच यहां की जा रही है। सभी उम्मीदवारों को कलेक्टर कार्यालय में बुलाकर उनके नामांकनों की जांच हो रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं, हिरेन सुखड़िया से लेकर सभी दावेदार हैं और आज उनके नामांकनों की जांच हुई है। क्या कहेंगे हिरेन भाई आज? बस आज यहाँ आए हैं, मेरे चार कैंडिडेट के फॉर्म मंजूर किया हुआ है। आज से मेरी फाइलिंग का चालू करेंगे और अच्छे से सब चारों बड़ौदा में फर्स्ट नंबर आवे ऐसी मेहनत करके पूरा 17 नंबर को अच्छा करेंगे हम लोग। कोकिला जी हमारे साथ है, क्या करना चाहती हैं वार्ड नंबर 17 के लोगों के लिए? बस वार्ड नंबर 17 के लिए सेवा के लिए तत्पर हूँ। जन जन तक पहुँचने का है। हम लोगों ने देखा कि अपन लोगों ने यस्टरडे ही एक जन संकल्प की प्रतिज्ञा ली है। वो प्रतिज्ञा का आदेश माथे पे रखते हुए मोदी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए चलेंगे। वार्ड नंबर 17 से आपको टिकट मिला है और अब लोगों के बीच क्या दावे क्या वादे लेकर जा रहे हैं? प्रजा के जो प्रश्न है उसको वाचा देना हमारा काम है। अगर हम प्रजा के साथ नहीं रह गए तो नेक्स्ट टाइम हमारे लिए दूसरे को भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए हमारे पिछले काउंसिलरों ने बहुत काम किए, उसी काम की गति को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कैसे समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिलता है और हमारा तो बीजेपी का घर है। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पैनल जो है वो दावेदारी कर रही है। किस उम्मीदों के साथ जनता के सामने जा रही है? अभी जो जनता की उम्मीदें हैं हम सब पूरी करेंगे। अभी हम चालू करेंगे, सब जो होगा वो सब काम करेंगे। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी पैनल है जो आपके सामने आएगी और वार्ड नंबर 17 में जो काम हुए हैं उसका हवाला देकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लोगों के समक्ष जा रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस पार्टी से दीपा श्रीवास्तव इस बार मैदान में है, जो मधु श्रीवास्तव की बेटी हैं। आपके नामांकन की भी जांच हो गई है, लोगों के बीच जाना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 14 के सभी सभ्यों को शांतिपूर्वक सात्विकता पूर्वक पास कर दिया गया है। अब जनता जनार्दन है वो अपना फैसला सुनाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से हमें घर घर आवकार मिल रहा है और जो उनकी समस्या है और भ्रष्टाचार जो फैलाया गया है उसको समेटने का काम दीपा मधुभाई श्रीवास्तव करेगी आने वाले 5 सालों में। બહુ વર્ષોથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં કામ કરી રહ્યા છો, આ વખતે ટિકિટ પણ મળી છે અને લોકો વચ્ચે જઈ રહ્યા છો, શું કહેવા માંગશો લોકોને? મારે કન્ટિન્યુઅસ 20 વર્ષ થયા પાર્ટીમાં કામ કરી રહ્યો છું। એક ટર્મ હું જીતેલી છું। એના પછી બી પાર્ટીએ મારા પર 2 વાર વિશ્વાસ મૂક્યો। હમણાં બી પાર્ટીએ મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને 14 નંબરના ઉમેદવાર બના। અમારા 4 ફોર્મ પાસ થયા છે અને અમને વિસ્તારમાં એટલો આવકાર મળી રહ્યો છે કે અમને હવે ને 28 તારીખે તમારી સાથે ફરીથી સંપર્ક કરીને અમે લોકો વિજય સરઘસ કાઢીશું। चलिए, वार्ड नंबर 14 के उम्मीदवारों को ये पक्का भरोसा है कि 28 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी उनकी जीत पक्की है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के लिए 76 सीटों के लिए कई दावेदार मैदान में हैं और आज उनके नामांकनों की जांच हो रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 13 से दावेदारी कर रहे हैं बालू सुरवे हमारे साथ है। बालू भाई, आज नामांकनों की जांच हो रही है, आपका हो गया? क्या जांच हो रही है, किस तरीके की जांच है, सब ठीक हो रहा है? આજે અમારા વોર્ડ કે વડોદરા શહેરના તમામ ઉમેદવારો જે ફોર્મ ભર્યા હતા એમની ચકાસણી હતી અને જે કંઈ આખું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, મામલતદાર હોય, કલેક્ટર, સારી રીતે ને વ્યવસ્થિત રીતે બધાને એ કરી કોઓપરેટ કરી રહ્યા છે ને અમારા કોંગ્રેસના તમામ ઉમેદવારોના ફોર્મ મંજૂર થયા છે। ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે, લોકોનું કેવું સમર્થન મળી રહ્યું છે? ચૂંટણી પ્રચાર અમારો થઈ રહ્યો છે, ફેરની ચાલુ થઈ ગઈ છે, લોકોના ઘરે ઘરે અમે આશીર્વાદ લેવા જઈ રહ્યા છે અને લોકો આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે કેમ કે જે 15 વર્ષની અમારી જે કામગીરી છે એનાથી લોકો અમારા પ્રભાવિત છે અને ખુશ થઈ ગયા છે કે જે તમે જે કામગીરી કરી છે લોકોના દુઃખ સુખના ભાગીદાર બન્યા છો। કોઈ બી સમસ્યા હોય, પાણીની હોય, ગટરની હોય, તમે નિષ્ઠાથી એકદમ કામ કરેલું છે। ગયા વખત એકને જીતાયેલા હતા, આ વખત 4 આખી પેનલને વોર્ડ નંબર 13માં કોંગ્રેસને ચૂંટાઈને લાવીશું એવી વિસ્તારના લોકોની એવી માંગ છે ને એ કહી રહ્યા છે। વોર્ડ નંબર 13ની જનતાને શું અપીલ કરશો? વોર્ડ નંબર 13ના જનતાને એ જ અપીલ કરીશ કે આપણે છેલ્લા 30 વર્ષથી જે લોકોને આપણે સત્તા પર જેમને જવાબદારી સોંપેલી એ લોકોએ જે ખરેખર તમે જોઈ શક્યો હશે કે વડોદરા શહેરમાં દરેક વસ્તુમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે
નાના બાળકો, માસૂમ બાળકો બોટકાનમાં ગુજરી જતા હોય ને એમને કોઈ જાતની સહાય ના કરતા હોય, છેલ્લે આ લોકોએ સ્મશાનમાં બી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. એટલે અહંકારમાં એટલા બધા એ થઈ ગયા છે. એટલે આપણે 30 વર્ષથી એમના પર ભરોસો રાખ્યો હોય, લોકો પરસેવાના વેરાના પૈસા ભરતા હોય તો પણ એમને 2 ટાઈમ 1 ટાઈમ પાણી ચોખ્ખું ના મળતું હોય, ગટરનું પાણી પીવું પડે. સાથે સાથે લોકો રસ્તા પર ચાલતા હોય, ગટરની અંદર પડી જાય ને મૃત્યુ થાય. એટલું બધું અહંકાર આ સરકારને આવી ગયો છે. થોડા દિવસ અગાઉ પૂર્વ મંત્રી લાખાવાલા સાહેબ પણ પોતે એવું કહે છે, એ કબૂલે છે કે આ સરકારે ખરેખર છેલ્લા 5 વર્ષમાં તો ખૂબ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે ને ખૂબ ખોટા કામો કર્યા છે. એટલે પરિવર્તનની જે લહેર છે, એટલે વડોદરા शहर આ વખત નિશ્ચિત કોંગ્रेसનું બોર્ડ બનશે. चलिए, वडोदरा में परिवर्तन की लहर है, ऐसी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को। नजर बनी रहेगी 26 अप्रैल को वडोदरा वोट करेगा और 28 अप्रैल को जब मतपेटियां खुलेंगी किसका नाम निकलता है उस पर पैनी निगाहें वडोदरा शहर के लोगों की बनी हुई है। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 की भारतीय जनता पार्टी की पूरी पैनल मेरे साथ है और आज उनके भी नामांकनों की जांच हुई है। वार्ड नंबर 13 के उम्मीदवारों को ठीक से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपके बीच आएंगे और 5 सालों में जो काम हुए हैं, इतने सालों में जो काम हुए हैं उसका रिवॉर्ड अब आपको देना है। मेरे साथ युवा उम्मीदवार निधि पटेल है, गीताबेन मकवाणा है, हमारे पास शैलेंद्र सिंह ठाकुर है और गोपाल भाई गोहिल है। निधि, आज नामांकन की जांच भी हो गई है, एक के बाद एक प्रोसेस खत्म हो रहा है और अब लोगों के बीच जाकर प्रचार करने का वक्त है, क्या कहेंगे? आज हमारा जो लोगों के बीच जो प्रचार करने का दिन है वो डे 2 चल रहा है। डे 1 बहुत ही उत्साह से सभी कार्यकर्ता और हमारे जो वार्ड के प्रमुख थे, जो महामंत्री थे, सब इंचार्ज थे, इतने सारे भीड़ में कार्यकर्ता आए थे। जहाँ जहाँ पे जो भी एरिया में हम लोग गए वो सभी जगह से हम लोग को इतनी पॉजिटिविटी मिली है, रिएक्शंस उनके पॉजिटिव मिले, वो जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे सारे काम हुए हैं, कोई भी निराश नहीं है। तो हमारा जो आगे का जो काम है, जो हमें मेहनत करके करना ही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहले जितने भी काउंसिलर थे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। और बात करें आज की, जहाँ पे हमारे जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे सैंक्शन हो चुके हैं, मंजूरी मिल चुकी है। तो बस माता जी की कृपा से हम लोग आगे अभी बढ़ रहे हैं और जो इलेक्शन है उसकी जोरों से तैयारी चल रही है और सभी युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें 26 तारीख को। उसके लिए हमारा जो डे 2 अभी आज प्रचार का है और जितने दिन अभी जो बाकी है वो हम कार्यकर्ता, हम सभी लोग बहुत ही उत्साह से हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो आप एज अ यूथ मैं बोलना चाहूंगी कि 18+ के जितने भी लोग हैं, आप आइए। अगर आप कला नगरी को विकसित देखना चाहते हैं और आपकी कला को सही पहचान दिलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बीजेपी में जुड़िए, वोट कीजिए और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। गीताबेन, एक नया चेहरा मैदान में उतारा गया है, क्या कहेंगे? उम्मीदवार के मेरा नाम घोषित किया है तो मैं बहुत खुश हूँ और जब पार्टी ने ट्रस्ट किया है हम तो ट्रस्ट पे खड़े उतरने के लिए मैं पूरी ट्राई करूंगी। शैलेंद्र सिंह ठाकुर को पूरा वडोदरा बापू के नाम से जानता है। शैलेंद्र भाई, लोगों के बीच जाकर फिर एक बार उनकी सेवा करने का मौका आया है, क्या कहेंगे, क्या करना चाहते हैं आगे 5 साल? लोगों की सेवा लास्ट 25 साल से हम कर ही रहे हैं। सुख हो, दुख हो, पूर्व हो, कोरोना, लोगों के बीच में रहना मेरा एक स्वभाव है। और हमारी जो संपूर्ण पैनल है वो चार उम्मीदवार, उनके फैमिली वाले 25-30 साल से लोगों के वार्ड नंबर 13 जो विस्तार है उसमें कार्यरत ही है। लोगों का प्रेम भाव, आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अटूट रहेगा। लास्ट 3 टर्म से वार्ड नंबर 13 में बीजेपी का एक कमल नहीं खिल रहा था, इसके लिए पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है। लोगों का आशीर्वाद हम पे जुड़ा हुआ है, लोगों का आशीर्वाद जो है वो टूटने नहीं देंगे। और 26 तारीख को जब चुनाव है, वो चुनाव में वो हमको आशीर्वाद लोग देने वाले हैं और आशीर्वाद के रूप में लोगों को 5 साल जो भी कुछ कार्य है वो 25 साल से कर ही रहे हैं और आगे 5 साल से सेवा के साथ विकास का भी कार्य करने का संकल्प लेते हैं। गोपाल भाई, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? हमारे जो कार्यकर्ता है वो ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कायम जनता में ही रहते हैं और हमारे लिए चुटनी एक त्योहार है। हमारे लिए चुटनी ये प्रक्रिया है कि हमारे कार्यकर्ता कायम वो प्रक्रिया के अंदर, राउंड के अंदर ही रहते हैं। यानी जो हमारे उम्मीदवार है, पूरा वार्ड नंबर 13 भारतीय जनता पार्टी का परिवार, प्रमुख महामंत्री, हमारे सब सीनियर नेता, अभी जो हमारे साथ शैलेंद्र सिंह बापू है वो भी एक यानी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। ये निधिबेन पटेल है, नितिन भाई पटेल की डॉटर है, वो भी उनका परिवार जमीन से जुड़ा हुआ है।
इनके जो हस्बैंड है उमेश भाई मकवाना, वो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में है और मैं खुद संगठन में बहुत सारा काम करके आया हूँ। यानी हमारे लिए चुटनी एक त्योहार है और हमारे लिए त्योहार कभी जैसा होता है तो हम लोग कार्यकर्ता सब जन संपर्क के साथ घर घर संपर्क करते ही है। यानी हमारे लिए हमारा जो भाजपा परिवार है एक ही संकल्प किया है कि ये बार भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 13 में 4 कमर खिलाने का है और वो कमर हम हमारे प्रदेश यानी हमारे शहर अध्यक्ष के खोड़े में अर्पण करना है, ये हमारा लक्ष्य है। वार्ड नंबर 13 में वैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे वडोदरा में इस बार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और वार्ड नंबर 13 के भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं सालों से सेवा के काम में जुड़े हुए हैं और उसी के तहत उन्हें टिकट मिला है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पैनल वार्ड नंबर 13 में विजेता बन रही है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के नामांकनों की आज जांच हो रही है और इसमें एक बड़ा उलटफेर सामने आया है, जिसमें वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे राजेंद्र बारोट का नामांकन जो है वो रद्द किया गया है। किन वजहों को आगे कर आपका नामांकन रद्द किया गया है? वजह तो ये लोग ढूंढते आए हैं क्योंकि कांग्रेस ने जब से नाम जाहिर किया है तब से पैनल मजबूत पैनल बन गई है। लोगों को हम लोग प्रचार में जाते हैं तो वो भी लोग बोलते थे, उनको ये भी पता चला है कि इनकी अच्छी पैनल है और ये लोग जीत जाएंगे, तो कैसे भी करके पूरी पैनल में से किसी को भी गिराना है। तो उस हिसाब से उन लोगों ने माइक्रो प्लानिंग करके ढूंढ के वहाँ पे एक बात ऐसी निकाल ली और जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कॉरपोरेशन में, वो कॉरपोरेशन अधिकारी उनके ही है, उनकी सरकार है तो उनके ही है सब। तो हमने यहाँ पे अर्जी दिया है, हमारा नाम नहीं था, विधानसभा में आ गया है, डिजिट नंबर पड़ गया है, फिर भी इन लोगों ने अर्जी दिया कि भाई पुरवनी 2 बाहर पढ़ो, फिर भी उन्होंने काम नहीं किया है। ये भ्रष्ट अधिकारी सब बैठे हुए, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है तो उनका भी अनादर करके उनसे भी ऊपर लोग भ्रष्ट अधिकारी बन गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। राजेंद्र भाई, अब आपका नामांकन रद्द हुआ है, आपकी जगह कौन दावेदारी कर रहा है? मेरा नाम रद्द हुआ है तो पहले से पता था क्योंकि ये लोग काफ़ी पीछे पड़े हुए थे, कुछ नहीं कुछ निकाल लाएंगे और हमको अंसार आ गया था, दिखाई देता था कि 2 नंबर की पुरवनी रजू नहीं होने देंगे और मेरा फॉर्म किसी भी हिसाब से लोग रद्द करेंगे। तो मेरी जगह हमारे सब पूरी टीम ने, हम मेरा ही दोस्त है, हम 45 साल से साथ रहे, वाघोड़िया रोड पे रहे, तो वो दोस्त है उसका फॉर्म हमने डमी फॉर्म सबमिट करवाया था ताकि उनको भी पता चले कि भाई भले ये नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो जीते मैं जीतूँ, बात एक ही है, उनको भी पता है। लेकिन पैनल निकलेगी, वो सब इन कामों में कामयाब नहीं होंगे। राजेंद्र भाई नो जो फॉर्म है रद्द हुआ है और अब आपका नामांकन हुआ है, क्या कहेंगे इस मौके पर? भले राजेंद्र भाई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लेकिन है तो हम सब भाई, ओबीसी भाई है मेरा, हम डबल स्ट्रॉन्ग मेहनत करके अच्छी तरीके से अच्छा नंबर लेके हम लोग आएंगे, ये श्योर। आपका नामांकन, आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है? हाँ जी, हमारा फॉर्म भी पास हो चुका। चलिए, तो वार्ड नंबर 15 से अब राजेंद्र बारोट की जगह हितेश माछी जो है चुनाव लड़ेंगे और आशीष जोशी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ ये पूरी पैनल को जिताने की कोशिश करेंगे और वार्ड नंबर 15 के कांग्रेस उम्मीदवारों की ये पूरी पैनल, अब नई पैनल आप देख सकते हैं जिसमें नीलम निगम जो मधुर श्रीवास्तव की बेटी है, पारुल पटेल, आशीष जोशी और अब हितेश माछी जो है चुनाव लड़ेंगे और उन्हें विश्वास है कि चुनाव वो जीतेंगे। वडोदरा हरणी बोर्ड कांड हो या भ्रष्टाचार कांड हो, आवाज उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी को पहले पार्टी से निकाला गया और अब जब वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं तब हर संभव कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं उनकी पैनल को नुकसान पहुंचे। वार्ड नंबर 15 में आपकी ही पैनल के एक उम्मीदवार का नाम कैंसिल किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? हमें पहले से ही अंदाजा था कि प्रशासन सत्ताधारी पक्ष के बताए हुए रास्ते पे ही चलेगा, फिर भी हमने लोकशाही प्रक्रिया के तहत हर जगह हमारे कैंडिडेट जो राजेंद्र भाई बारोट है उनके लिए हमने अर्जी डाल के रखी थी कि भाई इनका नाम विधानसभा की यादी में आ चुका है, SIR प्रक्रिया हो चुकी है, उनका भाग क्रमांक हो गया है, उनके पेज पे कौन से पेज पे वो मतदार
उनका है रजिस्टर, वो सभी हमने चूंटनी अधिकारी, कॉरपोरेशन के चूंटनी अधिकारी, यहाँ के आरएसी, कलेक्टर सबको दिया है। 15 दिन से हमें बताया जा रहा है कि पुरवनी बाग 2 मतलब वो जब रिलीज होगा तब उनका नाम अंदर आ जाएगा इस हिसाब से। लेकिन प्रशासन को और सत्ताधारी पक्ष को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि वार्ड नंबर 15 की ये पैनल हमें भारी पड़ सकती है और वो जंगी बहुमत से जीतने वाली है। तो हमारी पैनल को तोड़ने के लिए ये किया गया है कि आज हमारे एक उम्मीदवार का फॉर्म उन्होंने रद्द किया है। लेकिन हमें पता था, अंदाजा था, तो हमारे जो डमी उम्मीदवार थे हितेश भाई मांझी, उनका फॉर्म मंजूर हो चुका है और उनको पता नहीं है कि अभी हमारे ओबीसी सीट पे 15 नंबर में 2 शेर लड़ेंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ऐसे हमारे राजेंद्र भाई बारोट भी हितेश भाई मांझी को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। ये पूरी पैनल जितनी बहुमती से आने वाली थी उससे और ज़्यादा 1000 वोट और निकलेंगे हमारे, ये हमको पता ही है। आज के दिन प्रशासन ने जो भी कुछ किया है, लेकिन जनता देख रही है कि 15 नंबर की पैनल इतनी मजबूत है, उसको कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से हमको हराने के लिए जो तंत्र ने जो काम किया है वो जनता उसका 26 तारीख को जवाब देगी। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first.
वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विरोध खुलकर सामने आ रहा है। विभिन्न इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें पार्टी उम्मीदवार को अयोग्य बताया गया है। इन पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि बीजेपी का उम्मीदवार सही नहीं है, जिसके चलते अब पार्टी के अंदरूनी असंतोष भी खुलकर बाहर आने लगे हैं। वार्ड नंबर 10 से बीजेपी ने अवनी स्टैम्पवाला को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर स्थानीय मतदाताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पोस्टर वॉर के बाद नेता नितिन डोंगा और उनकी टीम मौके पर पहुंचे और विवादित पोस्टरों और बैनरों को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। गुजरात के वडोदरा में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कलिंग महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। वडोदरा में श्री जगन्नाथ अशोक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलिंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिर वडोदरा के प्रेसिडेंट बासु घोष दास प्रभु जी और वाइस प्रेसिडेंट नित्यानंद स्वामी जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। इस मौके पर वडोदरा में रह रहे उड़िया समाज के लोगों के साथ साथ अन्य मेहमानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ओडिया नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन ने समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी एकता और भाईचारे को और मजबूत किया। कार्यक्रम का एक खास आकर्षण स्वादिष्ट प्रसादम और रात्रि भोज भी रहा, जिसका सभी ने आनंद लिया। आयोजकों ने इस सफल आयोजन के लिए सभी मेहमानों, कलाकारों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। श्री जगन्नाथ सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बड़ौदा की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप लोग आए, ये हमारा 9th ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन यहाँ पे हम मना रहे हैं। इस उत्कल दिवस जो अभी 1 अप्रैल को गया है, उसके मेमोरी में हम एवरी ईयर यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। ऑल्सो 15 अप्रैल को हमारा उत्कल का जो न्यू ईयर है वो भी है, तो उसको भी हम इसके साथ साथ सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पे जो उड़िया कम्युनिटी रहता है जो बड़ौदा में, उनके साथ उनके सुख दुख में कैसे साथी होना है, उनका क्या तकलीफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एजुकेशन, देयर जॉब्स, if there are some health related issues like we had funny or corona, so we tried मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट एंड सपोर्ट टू देम। आज के कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, उसमें ओडिशा के बहुत सारे जैसे ओडिसी हो गया, जैसे संबलपुरी हो गया, ये सब वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेगा। और ओडिशा का जो स्पेशल डिशेस है वो प्रसादम के तरफ तरीके से हम यहाँ पे सर्व करेंगे। और यहाँ ये जो प्रोग्राम पूरा का पूरा ये है, ये हमारे सारे बच्चे अपने अपने तरीके से सीखे हैं और स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे आए हुए हैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस कॉज को। धन्यवाद। पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका ईरान वार्ता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत की रातों रात सफल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसे एक शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ईरान अपने रुख पर मजबूती से खड़ा रहा, जिसके चलते अमेरिका को बिना किसी ठोस नतीजे के लौटना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए एक गैर कानूनी सहयोगी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो इन वार्ताओं को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि जो ईरान ने 150 बच्चों की शहादत देके, अपने जो उनके लीडर हैं उनकी शहादत देके, लोगों की शहादत देके जो इस जंग में हासिल किया, वो अमेरिका के हवाले करे। वो कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता है। तो मुझे तो खुशी है कि ईरान अपनी शर्तों पे डटा रहा और इसको अमेरिका को खाली हाथ वापस जाना पड़ा, मगर अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है। अभी 15 दिन तक जो इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है, इसमें अभी और आगे पीछे होगा। नेचुरली जब भी कोई बातचीत शुरू होती है तो दोनों तरफ बड़ा सख्त मौकफ लेते हैं। ईरान ने भी अपना मौकफ सख्त लिया और अमेरिका ने भी। और उसके अलावा जो बगल बच्चा नाजायज है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसकी कोशिश है कि ये बातचीत नाकाम हो जाए। मगर मुझे उम्मीद है कि अमेरिका, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि ये बातचीत कामयाब हो जाए, ताकि जो आबनाए हुर्मुज़ है वो खुल जाए। और क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त रुकी पड़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें, बाकी कारोबार ठप है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बातचीत
वक्त आने पे अपना रंग लाएगी और उसके लिए हम सबको दुआ और सब्र करने। गुजरात के मेहसाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन सेवा संकल्प सभा और मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मेहसाणा जिले में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जिला पंचायत की 42 सीट, 10 तालुका पंचायत की 212 सीटों, मेहसाणा महानगर पालिका के 13 वार्ड की 52 सीटों के साथ ही विसनगर, बीजापुर, कड़ी, बेचराजी और ऊंझा नगर पालिकाओं की सामान्य चुनाव तथा वडनगर पालिका के उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी એનો કાર્યકર્તા એ પ્રજાને સમર્પિત છે। જનસંઘના સમયથી જનસંઘ અને તે વખતના સૌ કાર્યકર્તાઓ એ પ્રજાને સમર્પિત। જેમ જેમ અમે સત્તામાં આવ્યા તો હવે અમે જન સેવા સંકલ્પ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। મહેસાણા જિલ્લામાં આજે મહેસાણા ખાતે महानगरपालिका पहली बार बनी है। 52 उम्मीदवारों जन सेवा संकल्प ले रहे हैं। आज कार्यक्रम पार्टी द्वारा 15 नवा बनेला और जूना बनेला कॉर्पोरेशन में आजना दिवसे अमे लई रह्या छीए। आ कोई मात्र फॉर्मालिटी नहीं, अमारुं समर्पण है। अमे जन सेवा माटेनो संकल्प करीए छीए, एक पुनरोच्चार करीए छीए। अमे जन सेवा करता आव्या छीए, एना परिणामे लोकोए अમને फरीने तक आपी छे। गुजरातमां विधानसभामां अमे 30 वर्षथी छीए। गुजरातना मोटा कोर्पोरेशनमां पण अमे 30 वर्षथी छीए। लोकोना मतनुं वळतर कामना स्वरूपमां आपीए छीए, जेना परिणामे लोको अમને फरी वार पसंद करे छे। अने आ अमारो संकल्प छे के अमे प्रजानी सेवा माटे जन सेवा संकल्प छे, समर्पित थईने अमे लोकोनी सेवा करवाना छीए। ए प्रकारनो संकल्प आजे आखा गुजरातना 15 कोर्पोरेशनमां अलग अलग प्रदेशना आगेवानो द्वारा लेवडायो छे। एना भागरूपे आजे हूँ प्रदेशना आगेवान तरीके અહીં મહેસાણામાં આવ્યો છું। મહેસાણા जिला भाजपा द्वारा तोरणवाली माता चौक पर जन सेवा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, जिला अध्यक्ष गिरीश भाई राजगौर, जिला प्रभारी भरत जांगर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के हाथों कमलम कार्यालय के पास मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन किया गया और भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन सेवा ही प्रभु सेवा का संकल्प लिया। वहीं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटने की अपील की। गुजरात के वडोदरा में एसआरपी ग्रुप 1 के जवान दीपक दिनेश बारिया का अचानक निधन हो गया है। वडोदरा में स्टेट रिजर्व पुलिस यानी एसआरपी ग्रुप 1 के जवान दीपक दिनेश बारिया का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक वे एसआरपी में लोक रक्षक के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि सुबह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत की थी। इसके कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। इस अचानक हुई घटना से एसआरपी कैंप और उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल मामले को लेकर अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। અમારી જૂથ ખાતે ગઈ 15 થી જે તાલીમ શરૂ કરવામાં આવી છે તાજેતરમાં ભરતીમાં એમાં એસઆરપી લોકરક્ષક તરીકે દીપક દિનેશ બારિયા ઉંમર અંદાજિત 27 વર્ષ જેઓની નિમણૂક એસઆરપી ગ્રુપ 1 ફર્સ્ટ ગ્રુપ ખાતે થયેલી હતી અને છેલ્લા 4 વીકથી અમારા જૂથ ખાતે તાલીમમાં હતા। સવારના નિયમ મુજબના પીટી ટેબલ પ્રેક્ટિસનો ટાઈમ જે હતો અમારો ટ્રેનનો ટાઈમ એ પૂરો થયો એટલે कपड़ा चेंज करवा नावा धोवा माटे ए लोको गयेला फ्रेश थई कपड़ा पहेरी अने तैयारी थता था। ई समयमां एने छातीमां दुखावो थतो तो एवो एना साथी मित्रने जणाव्युं अने होस्पिटल पाछे जवा माटे बंने नीकळ्या। अमारी युनिटनी डिस्पेन्सरी खाते केस पेपर कढावी अने सारवार लेवा जता था एनी पहेला ज डॉक्टरश्रीनी चेम्बरनी बहार ज तेओ ढળી પડ્યા। ते डॉक्टर समग्र स्टाफ छे तात्कालिक प्राथमिक सारवार आपी
જે કાંઈ જરૂરિયાત ડૉક્ટરને જણાવી એ પ્રમાણે ઇન્જેક્શનો અને બોટલ આપ્યા અને રિફરની જરૂર પડી એટલે અમારી યુનિટની જે હોસ્પિટલની જે સારવાર માટે જે અમને સ્પેશિયલ એમ્બ્યુલન્સ ફાળવી છે એ દ્વારા તાત્કાલિક અમે એને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અહીંયા ઇમરજન્સી વોર્ડની અંદર દાખલ કરવામાં આવેલા હતા અને સારવાર આપતા ડૉક્ટર શ્રીના જણાવ્યા મુજબ એમને न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। वडोदरा के समा इलाके के पूनम नगर में एक निजी बस शिव मंदिर के शेड से जा टकराई। वडोदरा के समा क्षेत्र में पूनम नगर के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक निजी कंपनी की बस अचानक शिव मंदिर के शेड से जा टकराई। बताया जा रहा है कि बस चालक को झपकी आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंदिर का शेड धड़ाम से टूटकर गिर गया। हादसे के वक्त सुबह के समय मंदिर में कुछ श्रद्धालु पूजा कर रहे थे, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। हालांकि इस पूरे हादसे में राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है। પૂનમનગર 4 રસ્તા મારા મત વિસ્તારની અંદર આજે સવારે 7 વાગ્યાની આજુબાજુમાં એપોલો કંપનીની બસ જે તેના એમ્પ્લોયીને લઈને જતી હતી એ બસ ડ્રાઈવરને ઝોકો આવી જવાથી 8 મીટરના રોડ વચ્ચે એક મંદિર હતો એ મંદિરના બસે ટક્કર મારેલી। તો આજે લોકો ભેગા થયા, પોલીસને અત્યારે હાલ જ જાણ કરેલી છે ને બસના માલિક બી આવે છે ને ડ્રાઈવરને એવું કહેવું છે કે ઝોકો આવી ગયો સવારે વહેલા, એટલા માટે એને ગાડી ઠોકી। મંદિરમાં એક બેન પૂજા કરતા હતા પણ સદ ભગવાનની મહેરબાની કે એ બચી ગયા, કારણ શેર છે દિવાલ ઉપર ટકી ગયો એના લીધે ને બીજા બી આજે તો 11 છે તો ભગવાનની મહેરબાની કે કોઈ અંદર હતું નહીં, નકર જાનહાનિ મોટી થતી।
वडोदरा के प्रतापनगर मुख्यालय में लोक रक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा पुलिस द्वारा भर्ती किए गए नव युवकों को कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब सेवा के लिए तैयार किया गया है। प्रतापनगर मुख्यालय में 8 महीने की सघन प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी करने वाले लोक रक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लोक रक्षकों को शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों की भी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें कंप्यूटर और अन्य जरूरी कौशल में भी दक्ष बनाया गया है। कार्यक्रम में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने प्रयत्न प्रगति प्राप्ति के मंत्र के साथ नए लोक रक्षकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सीख दी। इस मौके पर सभी लोक रक्षकों ने जन सेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली। साथ ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हें मार्गदर्शन दिया। वडोदरा शहरना 190 नवनियुक्त લોકરક્ષકોના દીક્ષા સમારોહમાં આજે ફેકલ્ટી ઓફ લો MS યુનિવર્સિટી, ફેકલ્ટી ઓફ લો પારલ યુનિવર્સિટી અને અન્ય ઇન્સ્ટ્રક્ટરો પણ હાજર રહ્યા અને તમામ લોકરક્ષકો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધી છે। આ કહેતા મને ગર્વ છે કે આ ટીમમાં 73% ગ્રેજ્યુએટ છે, 27 જેટલા ઇન્જિનિયરો છે, 15 જેટલા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટો આ ટીમના મેમ્બર્સ છે અને આ લોકો જ્યારે 8 મહિનાના તાલીમ પૂર્ણ કરીને શહેર પોલીસમાં જોઈન થશે ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસના ક્ષમતા વધશે અને લોકોને વધુ ગુણવત્તાવાળી પોલીસિંગ અને સુરક્ષા સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થશે। એમને ઇન્ડોર આઉટડોર ટ્રેનિંગ સાથે એકેડેમિક ઇનપુટ પણ આપવામાં આવશે। ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો, ક્રાઇમ સીન મેનેજરો અને પ્રેક્ટિસિંગ પોલીસ ઓફિસરો તરફથી પણ એમને પિરિયોડિકલી ઇનપુટ આપીને એમના જ્ઞાન કૌશલ્ય અને આખા વેલ્યુ સિસ્ટમને એક આદર્શ પોલીસ અધિકારી બનાવવાના દિશામાં લઈ જવાની આ એક પ્રયાસ છે। गुजरात में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। महसाणा में नामांकन फॉर्म की जांच प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। गुजरात में स्थानीय स्वराज चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महसाणा में इस समय नामांकन फॉर्म भरने और उसकी जांच की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों को रात के समय धमकाया जा रहा है और जबरन उठाने की घटनाएं सामने आ रही है। पार्टी का कहना है कि इस तरह का माहौल बनाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ना आक्षेपो बिल्कुल पायाविहोणा छे। एमना टेकेदारोने किडनेप कर्यो तो अत्यारे आवे नहीं समयसर अहींया हाजर ज छे। उपरथी अमे तो अहींया कायदाने अनुसरवावाळा व्यक्तिओ छीए। भारतीय जनता पार्टी क्यारे कोई दिवस कायदाना उल्लंघनमा मानती नथी अने आम आदमी पार्टीना एमना टेकेदारनी जबरदस्तीथी एमने भराई खोटी सही करावेली हती, जे एने जाण थई કે મારી ખોટી સહીથી ફોર્મ રજૂ કર્યું છે એટલે અહીંયા એની રજૂઆત કરવા આવેલે પણ આમ આદમી પાર્ટી એમના એ માણસને ઉઠાવીને લઈ ગયા છે। જો એમને ખરેખર એવું લાગતું હોય તો આમ આદમી પાર્ટીના જે ટેકેદાર જે લઈ ગયા કહે છે એ તો અહીંયા જ ઊભા છે, આ મારી સામે તમારી સામે જ દેખાય છે, તો એમને બોલાવો, એમનું મન કે એ કરવાનું છે। બાકી ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી કોઈ વાતમાં માનતી નથી। લોકશાહી ઢબે ઇલેક્શન કરવા અમે સક્ષમ છીએ અને અમે કરવા तैयार छे। हमारे कोईनु फॉर्म खेचावानी जरूर नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्थानीय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले सियासी घमासान और तेज होगा। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले सियासी घमासान और तेज होगा। आ लोकोए मारा जे टेकेदारोने दरखास्त आपनार हता ए लोकोना धाक धमकीथी, दादागीरीथी, इमोशनल रीते ब्लेकमेल करीने रात्रे 2 वागे घरनो दरवाजो खटखटाईने एमने उपाड़ी लेवामां આવ્યા હતા અને ગાડીમાં ભાજપની મહામંત્રીની કોઈ ગાડી હતી અને એ લોકો લઈ ગયા હતા। અને અમે ગઈકાલના રાત્રે અમારા ટેકેદારને અમે શોધમાં હતા, અમારા ટેકેદાર મળતા નથી। અમને ચિંતા હતી કે જો ટેકેદાર ઉપર આ લોકો દબાણ કરશે, એ સહી કરાવશે તો મારું ફોર્મ આપોઆપ રદ થઈ જશે। એટલે આ લોકોએ દાદાગીરી કરીને પકડીને ઇમોશનલ રીતે બ્લેકમેલ કરાવીને એમનો છોકરો ઓસ્ટ્રેલિયા રહે, ઓસ્ટ્રેલિયાથી ફોન આવ્યો। આટલી દાદાગીરી આ ભાજપની જુઓ। ભાજપનો જો આટલી દાદાગીરી કરવી હોય, એમનામાં આટલો વિશ્વાસ હોય કે અમે ચૂંટણી જીતવાના જ છીએ, મહાનગરપાલિકાનું બોર્ડ અમારું બનવાનું જ છે, મેયર અમારા બનવાના જ છે, તો પછી દાગ ધમકી શેની આપો? તમે ઈમાનદારીથી ચૂંટણી લડો ને।
અમારા 29 ઉમેદવારો મહાનગરપાલિકામાં અમે ઉભા રાખ્યા છે. 29 ઉમેદવારોના ટેકેદારો ઉપર આ લોકોએ ધમકીઓ આપી છે. કોણ ટેકેદાર? મારા ટેકેદાર જે હતા એમનું નામ હતું મહેશભાઈ સથવારા. મહેશભાઈ સથવારાના આ લોકોએ ઇમોશનલ રીતે એટલા બ્લેકમેલ કરી દીધા એ પોતે સહી કરવા તૈયાર થઈ જતા હતા. આ તો અમે અત્યારે કચેરીમાં ઉભા થયા અમે એમને રોકી લીધા અમારી ટીમે અને અમારી જગ્યાએ એમને સેટઅપ કરી દીધા. આ ભાજપની દાદાગીરી જુઓ, આ તાનાશાહી જુઓ, આ ઈમાનદારીથી ચૂંટણી લડવા માંગતા જ નથી. બસ ટેકેદારોને ખરીદી લો, દરખાસ્ત આપનારને ખરીદી લો, ઉમેદવાર ઉપર ધમકીઓ આપો, આવું બધું કામ ભાજપનું છે. સવારે ધારાસભ્યનો શું મુદ્દો હતો? ધારાસભ્ય જો કોઈ પણ કચેરીમાં અંદર જઈ શકતા હોય, બેસી શકતા હોય તો ઉમેદવારો કેમ ના જઈએ? મુદ્દો તો ઉમેદવારો છે. ઓફિસની અંદર એન્ટ્રી માત્ર ને માત્ર ઉમેદવારો અને દરખાસ્ત આપનાર અને ટેકેદાર આપનારની જ હતી. ધારાસભ્ય કેમ અંદર આવ્યા? ધારાસભ્યને અંદર આવું જ ના જોવો, એમની મોટી ભૂલ હતી. તેના કારણે અમે હુલ્લો કર્યો, અમે વિરોધ કર્યો અને ધારાસભ્યને બહાર કાઢ્યા. ધારા અધિકારી બિચારા દબાણમાં હતા, એ કઈ બોલી શકતા જ નથી. ચાલુ સરકારમાં જે ચાલુ સરકારમાં બેઠા છે એ લોકો अधिकारियों पर इतना दबाण કર્યું છે કે अधिकारी एक शब्द પણ બોલી सकता नहीं. गुजरात के वडोदरा के सांवली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगरपालिका चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. वडोदरा जिले के सांवली नगरपालिका में वार्ड नंबर 3 से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है. इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार गौरांग भाटिया का नामांकन फॉर्म जांच के दौरान त्रुटियों के कारण रद्द कर दिया गया है. फॉर्म रद्द होने के चलते वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अंकित राणा को अब बिन विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है. इस तरह बिना किसी मुकाबले के बीजेपी के लिए जीत का रास्ता साफ हो गया है. इस घटनाक्रम के बाद सांवली की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. हमारा शीर्षक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाई विश्वकर्मा साहेब, संगठन प्रभारी श्री रत्नाकरजी साहेब, गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल साहेब, नायब मुख्यमंत्री श्री हरभाई संघवी साहेब अने तमाम भारतीय जनता पार्टी मोवडी मंडळना प्रदेशना नेतृत्व सविशेष सावलीना लोकप्रिय धारासभ्य श्री केतनभाई इनामदारनो पण अने सावली वडोदरा जिल्लाना अध्यक्ष बीजे ब्रह्मभट्ट साहेब, सावली नगर मारा शहर भाजप प्रमुख रचितभाई शाह साहेब अने तमाम मारा पायाना कार्यकर्ताओ थकी મને પાર્ટી તરફથી જે ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને ઉમેદવાર તરીકે મેં મારું ઉમેદવાર નામાંકન પત્ર પણ સરકારી ઓફિસની અંદર જમા કરાયેલું હતું. ત્યારબાદ ઉમેદવારી અને વાંધા આપવાનો થતો હોય તો અમારી સામેના ઉમેદવાર સામે અમે અમને લાગતું હતું કે એમની આ કલમોની જોગવાઈ હેઠળ એમનું ફોર્મ રદ થાય એમ છે. એટલા માટે આજે અમે સવારે વાંધો રજૂ કર્યો હતો અને આજે અમારો વાંધો માન્ય રહ્યો છે અને મને ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 3ના ઉમેદવાર બિનહરીફ તરીકે ચૂંટવા બદલ હું તમામ અધિકારીગણ શ્રી, મારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ હોદ્દેદારો શ્રી, આપ સૌનો હું દિલથી આભાર માનું છું અને આવનારા દિવસોની અંદર બાકી રહેલી 23 નગરપાલિકાની સીટો એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ફાળે આવવાની છે. એટલે હું વધુ નહીં કહેતા. ભારત માતા કી જય, વંદે मातरम. गुजरात के वडोदरा के अकोटा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अजीत नगर सोसाइटी के स्थानीय निवासियों ने एक संपत्ति की बिक्री को लेकर कल विरोध दर्ज करवाया है. वडोदरा के अकोटा इलाके में डी-मार्ट के पास स्थित अजीत नगर सोसाइटी के लोगों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अजीत नगर में एक मकान की बिक्री ऐसे व्यक्ति को की गई है जिसे लेकर समाज में नाराजगी है. लंबे समय से चल रहे इस विवाद के खिलाफ आज लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई और प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग की. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर से जल्द निर्णय लेने की अपील की. मामलो अजीतनगर कोऑपरेटिव सोसायटी नो छे. 275 मकान छे, बधा हिंदूना छे અને એક 36 નંબરનો પ્લોટ છે એ લીધો અત્યારે દસ્તાવેજ હિન્દુના નામે છે, પણ જેણે લીધો છે એ છોકરી હિન્દુ છે અને એણે મોમેડનમાં લગ્ન કરેલા છે. વિરોધ એટલે કે આખી હિન્દુ સોસાયટીમાં અરે આ લોકો ના જોઈએ એમ. આજે નીને કાલે એ લોકો આવવાના છે. અશાંત ધારાનો ભંગ કર્યો એટલે એમણે અશાંત ધારા માટે જે ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ છે, સહી રજૂ કર્યા છે, એના માટે અમે આવ્યા છે. એના માટે અમે આરટીઆઈ કે જે કરવું પડે અમે કરીશું. એ લોકો એવું કહે છે કે અમે પૈસાથી બધું કરી શકીશું, તો અમારે એ જ કે તમે કોઈ પણ પોલિટિકલ પ્રેશર કે આર્થિક પ્રેશરમાં આવીને આ નિર્ણય આ અંગેનો નિર્ણય તટસ્થ રીતે લે એ માટે અમે સાહેબને વિનંતી કરવાયા છે. गुजरात के वडोदरा के डभोई में स्थानीय स्वराज के चुनाव के चलते
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। स्थानीय स्वराज चुनाव के ऐलान के साथ ही डभोई में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका में बहुमत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी के तहत आज शिरोड 4 रास्ता के पास केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डभोई के विधायक शैलेश मेहता और जिला अध्यक्ष डॉक्टर BJ ब्रह्मभट्ट मौजूद रहे। आरवी बाइट उद्घाटन के साथ ही सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्ड में प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। इस कार्यक्रम में शशिकांत पटेल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और उम्मीदवार उपस्थित रहे। बीजेपी ने इस चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है और उसी के अनुसार प्रचार अभियान को धार दी जा रही है। आज डभोई नगरपालिकाना ચૂંટણી સંદર્ભમાં ડભોઈ નગરપાલિકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો માટેનું મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને આગામી સમયમાં ચૂંટણીમાં ડભોઈ નગરપાલિકાના સર્વે નિયુક્ત સભ્યો ખૂબ મોટી બહુમતીથી ચૂંટાય એના માટે બધાને અપીલ કરવામાં આવી છે અને મારી સાથે અમારા આદરણીય ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા સાહેબ, શશિકાંતભાઈ અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા જોડાયા છે। સર્વે કાર્યકર્તાઓને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આગામી સમયમાં ડભોઈ નગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાય એવી શુભેચ્છા। અસ્તુ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ જામી ગયો છે ત્યારે ડભોઈ નગરપાલિકાના ઉમેદવારોના ચૂંટણી પ્રચાર અંગે મુખ્ય કાર્યાલયનું આજે અહીંયા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે સિનોર ચોકડી પર યુનિટી હોલ ખાતે। એમાં અમારા જિલ્લાના પ્રમુખ ડૉક્ટર બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ, વિધાનસભાના સંયોજક શશિકાંતભાઈ, ઉપપ્રમુખ મહેશભાઈ દાજી સહિત તમામ ઉમેદવારો અને આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને આજથી જ આ કાર્યાલય દ્વારા જે કંઈ મહત્ત્વની સૂચનાઓ હશે એ સૂચનાઓ આપવામાં આવશે અને ઉમેદવારોને કે કાર્યકરોને કોઈ પણ તકલીફ હોય તો આ જનસંપર્ક કાર્યાલયથી મુખ્ય કાર્યાલય હોય અહીંયાથી એમના પ્રશ્નો તાત્કાલિક હાથ પર લેવામાં આવશે। હું આપના મારફત ડભોઈ નગરપાલિકાના તમામ ઉમેદવારોને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા આપું છું અને આજે વદ 11 છે ને 11ને આજે કુબેર દાદાને પ્રાર્થના પણ આ તમામ ઉમેદવારો માટે કરી છે ત્યારે ડભોઈ નગરમાં ભારતીય જનતા પક્ષનો ભગવો 28 તારીખે લહેરાશે। એમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવા તમામ डभोईना नगरजनों ने अपील करूं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।